हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज गुडविल चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर 4। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड की। आज हम लोग सीखेंगे कि कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यू दो तरीके से निकाला जाता है। सबसे पहला है बाई कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है बाई कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि दोनों मेथड से कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, और साथ ही साथ पहले हम लोग थ्योरी कॉन्सेप्ट को करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को करेंगे। उससे पहले जो भी न्यू व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। Under this method, goodwill is different between the normal capital employed. एग्जाम्पल के तौर पे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस एंड द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए यहाँ पे जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट होता है वो क्या होता है कि जो भी बिजनेस का कैपिटलाइज्ड वैल्यू है और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों का डिफरेंस बैलेंस होता है। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि कंपेयर किया जाता है किसका, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का। अब देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, स्टेप वाइज हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए, सबसे पहले क्या किया जाता है कि फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कौन कौन सा स्टेप है? सबसे पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द गिवन ईयर्स। तो जितना भी रिसेंट ईयर्स है, जितना भी रिसेंट ईयर्स मेंशन किया गया है, सबको जोड़ कर क्या किया जाएगा, उसका एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा। जैसे कि हम लोग इससे पिछले जो भी मेथड थे, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड था या सुपर प्रॉफिट मेथड था, वहाँ पे भी हम लोगों ने सीखा था कि एवरेज प्रॉफिट निकालते कैसे हैं। चलिए, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा स्टेप, फाइंड आउट द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कैपिटलाइज वैल्यू निकालना है। चलिए, कैपिटलाइज वैल्यू निकालते कैसे, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है। कैसे निकालते? कैपिटलाइज वैल्यू बराबर क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तीसरा स्टेप क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट एसेट। जो नेट एसेट का वैल्यू है उसका कैलकुलेशन होता है। नेट एसेट का वैल्यू का कैलकुलेशन होता है कैसे, फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है कि नेट एसेट बराबर क्या होता है, ऑल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। और ऑल एसेट कैसे निकालते हैं, तो एसेट अदर देन गुडविल, फिक्टिटियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है। यानी एसेट में गुडविल, फिक्टिटियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी शामिल किया जाता है। फिर उसके बाद जो है चौथा स्टेप वो है गुडविल निकालने का। चलिए, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहला कि गुडविल बराबर क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी बिजनेस का जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू होता है उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को घटा देंगे तो क्या आता है, गुडविल आ जाता है। चलिए, दूसरा फॉर्मूला क्या है गुडविल निकालने का कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं, यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस होगा माइनस नेट एसेट हो जाएगा। और तीसरा फॉर्मूला क्या है कि एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट होता है। ये फॉर्मूला है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे तभी आप नॉमरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, यहाँ एक क्वेश्चन है, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 14,000। फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है, 14,000 है। द कैपिटल ऑफ द फर्म इज 1 लाख एंड 10% इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस। चलिए, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख है, और 10% इस प्रकार के जो बिजनेस होते हैं उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना होता है, 10% होता है। यानी कैपिटल पर 10% रिटर्न मिलता है। चलिए, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अब आपको क्या करना है, गुडविल का वैल्यू निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड से। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूला आपके पास है, आप वीडियो पॉज करके सारे फॉर्मूले को क्या करते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए, सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस का कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लिया जाएगा। तो बिजनेस का जो कैपिटलाइज वैल्यू है उसको निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था,
एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखिए क्वेश्चन में आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो है जो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ वो 14,000 दिया हुआ है, ठीक है। उसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% है, ठीक है। कितना आ जाएगा 1,40,000 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है गुडविल निकालना है। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड जब नहीं दिया रहता है तो नेट एसेट का भी यूज किया जा सकता है गुडविल का वैल्यू निकालने में। इससे पहले मैंने डिस्कस किया है कि नेट एसेट से गुडविल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला मैंने बताया। तो यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू तो हमारा आ चुका है 1,40,000, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो है जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना दिया हुआ है 1 लाख दिया हुआ है। चलिए 1,40,000 में से 1 लाख घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40,000 आ जाएगा। ये 40,000 जो होगा ये 40K वही गुडविल होगा, ठीक है ना, यही गुडविल हो जाएगा। चलिए अब जो है दूसरा जो तरीका था गुडविल निकालने का कैपिटलाइजेशन मेथड से, वो क्या था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखिए यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, नॉमरिकल प्रॉब्लम से हम लोग और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन मेथड। आपको क्या करना है कि गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड से। आपके पास क्वेश्चन है कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 10% है, दूसरा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 10,000 है और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है 70,000 दिया हुआ है। तो ये जो है ना इन्फॉर्मेशन है। अब आपको क्या निकालना है गुडविल निकालना है। चलिए यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप कि एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना है 10,000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000 है और उस पर जो नॉर्मल रेट है वो 10% है। तो 70,000 का 10% निकाल लेंगे, 70,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 तो कितना आ गया 7,000 आ गया। तो ये 7,000 जो होगा वो क्या होगा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता ही है पहले से कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना है 10,000 है और नॉर्मल प्रॉफिट 7,000 है। तो 10,000 में से 7,000 घटाएंगे तो कितना आएगा 3,000 आएगा। ये आपका सुपर प्रॉफिट हो गया। अब हमको गुडविल निकालना है। तो गुडविल का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट 3,000 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिवाइड करेंगे वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 10% है, ठीक है। कितना आ गया 30,000 आ गया। तो गुडविल कितना आया 30,000 होगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको कैपिटलाइजेशन मेथड भी कंप्लीट हो गया होगा। तो गुडविल चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। अब इसके बाद जो है अकाउंटेंसी 12 की जो अकाउंटेंसी है, चाहे आप CBSE से हो या ICSE बोर्ड से या किसी भी अदर स्टेट बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाऊंगा ताकि हर बोर्ड वाले फ़ायदा उठा सकें इससे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।